खुश आमदीद आप सबका हमारे चैनल सब्ज़ी गार्डन में। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस छोटे से गमले में मैंने धनिया पत्ती को उगाया हुआ है और ये काफ़ी हेल्दी भी है। और इसमें से मैंने बहुत बार धनिया पत्ती की हार्वेस्टिंग ले ली है, क्योंकि जब रेसिपीज़ बनती हैं तो उनमें गार्निशिंग के लिए, इसके अलावा चटनी के लिए धनिया पत्ती की ज़रूरत होती है। तो इसमें से मैंने बहुत बार हार्वेस्टिंग ले ली है और यकीन मानिए कि इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसे मैंने कैसे उगाया है आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये जो धनिया पत्ती मैंने लगाया है, इसमें ज़्यादा मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं है और आप आसानी से घर पर ही जो धनिया आप मसाले के लिए लाते हैं उसको ही आप ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे गार्डनर होते हैं जो ये कहते हैं कि घर की जो धनिया होती है उसको ग्रो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इतनी जल्दी ग्रो भी नहीं होती है और वो बुशी भी नहीं होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो धनिया पत्ती है उसे मैंने घर के ही बीज से ही उगाया है और एक बार नहीं बल्कि बहुत बार इसमें से हार्वेस्टिंग ली है। हार्वेस्टिंग करने का भी एक तरीका होता है जिससे कि आप कई बार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि घर पर जो मसाले के लिए आप धनिया लाते हैं उसका इस्तेमाल करके आप कैसे अपने घर पर ही धनिया पत्ती उगा सकते हैं, जो कि काफ़ी खुशबूदार भी होगा। और चूँकि अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा दाम हो रखा है धनिया पत्ती का, तो आप घर पर ही इसे आसानी से उगा कर अपने पैसे और टाइम दोनों बचा सकते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैंने लिया है धनिया, जो कि घर पर ही मसाले के लिए लाई गई थी। धनिया जो होती है वो आप चाहे बाज़ार की यूज़ करते हैं जहाँ पर सीड मिलते हैं वहाँ से अगर धनिया लाते हैं, या फिर अगर आप घर के ही धनिया का इस्तेमाल करते हैं, तो दोनों ही जर्मिनेट होते हैं और दोनों ही ग्रो करते हैं। लेकिन वो बुशी हो, वो खुशबूदार हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो आप धनिया देख रहे हैं, एक बात का ध्यान रखिएगा कि धनिया जो होगी वो बहुत छोटे छोटे ना हो, थोड़े बड़े बड़े अगर धनिया के बीज होंगे तो वो जल्दी जर्मिनेट भी होगी और उसमें से जो पौधे बनेंगे वो काफ़ी हेल्दी भी बनेंगे और वो अच्छी तरह ग्रो भी करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक गमला खाली पड़ा हुआ था, इसमें मैंने धनिया ग्रो करके रखा था। तो इसमें से धनिया ग्रो भी हुआ था और इसमें से हार्वेस्टिंग भी ली थी मैंने। लेकिन कुछ दिनों से बारिश हुई थी तो उसकी वजह से इसमें से जो धनिया थी वो गल गई थी। और चूँकि हार्वेस्टिंग भी मैंने ले ली थी तो जो धनिया पत्ती के जो ब्रांचेस थे वो काफ़ी छोटे छोटे थे, तो इसकी वजह से वो थोड़े गल रहे थे, पत्तियाँ पीली हो रखी थी ज़्यादा वाटरिंग की वजह से। तो मैंने उन सभी धनिया पत्ती को हार्वेस्ट कर लिया और फिर ये जो गमला था वो खाली हो गया। तो आज इसी में मैं धनिया पत्ती को लगाने वाली हूँ, धनिया के बीज लगाने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये जो मिट्टी है इस गमले के अंदर उसको हमें निकालना है, क्योंकि इसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे उसे पौधों ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो फ़िलहाल अभी ये मिट्टी है, तो इस मिट्टी को हमें रिचार्ज करने की ज़रूरत है और इसमें हमें न्यूट्रिएंट्स भी मिलाने की ज़रूरत है, खाद मिलाने की ज़रूरत है। तो फ़िलहाल इस गमले की सारी मिट्टी को मैं निकाल लूँगी और इस गमले में जितनी मिट्टी है उन सभी मिट्टी को मैं इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ, बल्कि 2 से 4 मुट्ठी ही मैं मिट्टी का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो फ़िलहाल इसमें से जो मिट्टी है वो काफ़ी भुरभुरी है, तो ये आसानी से निकल रही है। तो चलिए मैं इसे खाली कर लेती हूँ। अगर आप धनिया पत्ती ग्रो करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास बड़ी कंटेनर नहीं है तो आप छोटे छोटे कंटेनर्स में भी धनिया पत्ती को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इससे आपको घर पर ही फ्री में ही धनिया पत्ती मिल जाएगी और आप खुशबूदार धनिया पत्ती को हार्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने गमले को खाली कर लिया है और अब मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ अपने गार्डन से निकले हुए कचरे को। मैंने गार्डन को साफ़ किया था तो उसमें से बहुत सारे ब्रांचेस निकले थे, घास निकली थी और ऐसे पौधे थे जिसमें से मैंने हार्वेस्टिंग ले ली थी। तो उन सभी को मैंने हटाया था, तो उसको मैंने एक जगह इकट्ठा करके रखा था ताकि मैं उसका सही इस्तेमाल कर सकूँ।
अब मैं उन सभी को इस गमले में मैं डाल दूँगी। इससे क्या होगा कि ये डिकम्पोज़ भी होता जाएगा और इसके अंदर की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पौधे को मिलती रहेंगी और हमारा जो गमला है वो कम मिट्टी में ही भर जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया है अपने गार्डन से निकलने वाले कचरे को। तो इस तरह से आप अपने गमले को भर सकते हैं। अब मैं इस गमले में डालने वाली हूँ किचन से निकलने वाले जो कचरे होते हैं, जो वेजिटेबल्स के छिलके होते हैं, अंडे के छिलके होते हैं और चाय की पत्ती होती है, उन सभी को मैं यहाँ पर जमा करती हूँ इस टोकरी में और जब जमा हो जाती है तो मैं गमले में उसका इस्तेमाल करती हूँ, जिससे कि इसके अंदर की न्यूट्रिएंट्स पौधे को मिलती है। तो अब मैं किचन वेस्ट से इस गमले को भर लूँगी। तो इस किचन वेस्ट से पूरा का पूरा गमला मेरा भर जाएगा और इसमें सिर्फ मुझे कुछ ही मिट्टी लगेगी। तो मैंने जब इसमें मिट्टी डाला था और इसमें मैंने धनिया को स्प्रिंकल किया था तो उसकी वीडियो में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने गमले को भरने के बाद जो धनिया है उसको स्प्रिंकल कर दिया है और आप इस तरह से स्प्रिंकल भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप रॉ बना कर के भी बीजों को लगा सकते हैं। और इसकी जो बीज हैं, धनिया के जो बीज हैं वो अपनी जगह से मूव ना करें तो इसके ऊपर आप एक हल्की सी लेयर मिट्टी की डाल सकते हैं। तो कम मिट्टी में ही आप धनिया को उगा सकते हैं। अपने गमले को किस तरह से भर सकते हैं मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया और किस तरह से आप धनिया को उगा सकते हैं। धनिया को स्प्रिंकल करने के बाद आपको हल्के हाथों से इसमें स्प्रिंकल कर देना है। अगर मिट्टी भीगी हुई है तो हल्का स्प्रिंकल करना है और अगर मिट्टी सूखी हुई होगी तो आपको अच्छी तरह से इसमें पानी देना है। लेकिन पानी इस तरह से देना है कि बीज ना मूव हो। तो इसी तरीके से मैंने इस धनिया पत्ती को उगाया है और बहुत ही कम मिट्टी में मैंने उगाया है और इसमें धनिया को उगाने के बाद मैंने किसी भी तरह का कोई खाद नहीं दिया था और जो कि किचन वेस्ट का इस्तेमाल मैंने किया था, इसकी वजह से बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रो हुआ। इसके अलावा आप जो कंडे होते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट गार्डनिंग में। शुक्रिया।